हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस बना के रखे परिस्थिति में, और माँ चंद्र घटा को कैसे हम अपने स्वरूप में लाएं। मुझे याद आता है मम्मा का स्वरूप, क्योंकि माँ चंद्र घंटा में दो देवियां समाई हुई। चंद्रमा का कार्य है शीतलता प्रदान करना, अर्ध चंद्रमा, और घंटा माना नाद, शंखनाद। तो शंखनाद जो है वो ज्ञान का शंखनाद है, जो सरस्वती का प्रतीक है। और जो चंद्रमा है वो शीतलता का प्रतीक है, जिसमें शीतला देवी भी आता है। लेकिन अगर हम बैक में जाकर के हम इसका आध्यात्मिक रहस्य देखें, तो ज्ञान सूर्य निराकार परमपिता परमात्मा ने आकर के ज्ञान चंद्रमा पिताश्री ब्रह्मा के तन का आधार लिया। वैसे ज्ञान चंद्रमा तो ब्रह्मा बाबा ही हैं, और उनके तन में प्रवेश होकर के उनके मुख से ज्ञान सुनाया। तो वो ज्ञान मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने अपने ज्ञान वीणा द्वारा कहें या ज्ञान घंटे द्वारा कहें, शंख नाद किया, जन जन तक पहुंचाया सरल करके। तो जो चंद्र घंटा देवी है, वैसे तो इसकी यादगार में चंद्र घंटा जो नाम है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनके मुकुट में कहते ना कि अर्ध चंद्र माँ जो घंटे के आकार का है वो सुशोभित है। अब अगर हम इसको गहराई में जाकर के इसकी बात सोचें, तो हम देखते हैं कि ज्ञान सूर्य ने ज्ञान चंद्रमा का आधार लिया। चंद्रमा तो ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है ही सही। जगदम्बा माँ माना मम्मा ने पिताश्री ब्रह्मा अर्थात ज्ञान चंद्रमा ने जो भी कहा, जो भी ज्ञान सुनाया, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा में अंदर प्रवेश होकर के और ज्ञान सुनाया, तो मम्मा उस स्थिति में स्थित होकर मना अपने बुद्धि में पिताश्री ब्रह्मा बाप जो ज्ञान चंद्रमा है, वो दिखाया ना चंद्र घंटा देवी में के सिर पर अर्ध चंद्रमाकार विराजमान है। तो इसका मतलब ये है कि वो निरंतर मातेश्वरी इस स्वरूप में रही कि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा में प्रवेश होकर के और ज्ञान सुना रहा है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के प्रसंग में हमेशा एक ही बात आती है कि मम्मा निरंतर बाबा की याद में ज्ञान सुनाते थे, और मम्मा ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ज्ञान सुना रही हूँ। बाबा द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने दे दिया, ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के जो भी श्रीमत दिया, जो भी ज्ञान सुनाया, मम्मा ने उसको सरलीकरण करके और हम तक पहुंचाया, सरस्वती बनकर के हम तक पहुंचाया। तो जो यादगार है चंद्रघंटा देवी की, मम्मा की यादगार है कि कैसे मम्मा निरंतर परमात्मा शिव की याद, बाप दादा की याद में, और कैसे परमात्मा के ज्ञान को सरल करके समझ करके हम बच्चों तक सहज रूप में पहुंचाया। इसमें जो एक बात आती है चंद्रमा की बात, चंद्रमा का कार्य है शीतलता प्रदान करना। और आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में कितने सारे त्योहार कहें या कितने सारे व्रत उपवास जो माताएं बहनें रखती हैं, उनका उनका की पूजा समाप्ति तब होती जब वो चंद्रमा को देखती। मेरा विचार बार बार आज चंद्रघंटा देवी का चंद्रमा के ऊपर विशेष चल रहा था कि आज आप देखिए चंद्रमा का तो कार्य है शीतलता प्रदान करना, ये तो है। और जो भी पूजा होती है, जैसे अभी थोड़े दिनों बाद करवा चौथ आएगा, उसमें भी माताएं बहनें चंद्रमा को ही देख करके और फिर अपना पूजा व्रत संपन्न करेंगे। सिर्फ हिंदू धर्म में या हम अपनी इसमें नहीं, आप देखिए मुसलमान धर्म में भी चांद को देख करके वो रोजा खोलते हैं, ईद का चांद कहते हैं। चांद का बड़ा महत्व है।
चंद्रमा का काम शीतलता प्रदान करना है, लेकिन उसका भक्ति मार्ग में कितना गायन है, कितना महत्व है उसका। सिर्फ एक करवा चौथ ही नहीं, मैंने बहुत सारे तो देखे हैं जो माताएं बहनें व्रत उपवास रखती हैं, तो क्या ये चांद देख करके ही और वो व्रत खोलती हैं और उनका उपवास संपन्न होता है। तो चंद्रमा का क्या महत्व है? ज्ञान सूर्य तो अपने आप में है ही सही पावरफुल, और ज्ञान चंद्रमा, और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो आपने देखा चंद्रमा हमेशा रात्रि में ही उगता है और रात्रि में ही दिखाई देता है। तो कलयुग की अज्ञान भरी घनघोर रात्रि में ज्ञान सूर्य शिव बाबा आकर के ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर और हम सभी के ऊपर ज्ञान की बरसात करते हैं। और ये बरसात कब करते हैं? जब रावण की पराकाष्ठा बहुत टॉप पे पहुंच जाती है। कहते हैं ना कि जब रावण प्रवेश करता है, विकृतियां शुरू होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार, ये विकार जब तंग करना शुरू कर देते हैं, तो परमात्मा ज्ञान के आधार पर ज्ञान सुना करके हमें कहते हैं ना कि समझ देता है। ज्ञान का मतलब होता है समझ। तो परमात्मा समझ देते हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो ज्ञान चंद्रमा के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है। और दुनिया में जो विकारों की आग लगी हुई है, या कि क्या विकार इतने अति में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी देवियां हैं, और ये 9 देवियों का गायन जो है, जब विशेष तो जगदम्बा का ही गायन है, तो जब इनकी कथाओं में हम सुनते हैं तो यही कथा सुनाई देती है कि उन्होंने महिषासुर का वध किया, मधुकैटभ का वध किया और इसका संहार किया। कोई ना कोई असुरों का ही संहार करते हुए दिखाई देती है। अब हम सभी को पता है कि असुर कौन है। असुर में महिषासुर या कोई जो भी राक्षस दिखाते हैं, ये कोई पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति तो है। ये क्रोध का एक, क्रोध के रूप का एक पराकाष्ठा है। कहते हैं ना राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पराकाष्ठा। मना ये जब टॉप में पहुंच जाते हैं एक के अंदर, तो वो उनका जो स्वरूप है वो महिषासुर का स्वरूप हो जाता है। ये पांचों विकारों का एक अति स्वरूप टॉप में जो पहुंचे हुए रहते हैं वो महिषासुर है। अलग से कोई महिषासुर नहीं है। कथाओं में कहा हुआ है ना। आज आपने देखा राक्षसों को कितना विचित्र दिखाते हैं, उनकी सींग दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, एक्चुअली ऐसा तो थे ही नहीं ना। बाबा ने तो क्लियर किया हुआ, परमात्मा ने क्लियर किया हुआ है। राक्षस माना क्या? आसुरी प्रवृत्ति माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार जब हमारे अंदर आ जाते हैं और ये टॉप में पहुंच जाते हैं, जिसमें व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसको जैसे अहंकार, अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। क्रोध, क्रोध इतनी टॉप में पहुंच जाता है कि व्यक्ति अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, और ऐसे वो मारता काटता है जैसे गाजर मूली की तरह काट रहा है। महिषासुर या असुरों को यही तो दिखाया है। तो ऐसी स्थिति, ये पर्टिकुलर कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है, एक ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने क्रिएट होती है जिसमें मनुष्य आत्माओं का क्रोध टॉप में पहुंच जाता है, और वो फिर बहुत ज्यादा अकल्याण का या कहें या नेगेटिव या बहुत ज्यादा ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं परिस्थितियों में। तो ऐसी स्थिति में माता का स्वरूप माना क्या? ज्ञान सूर्य ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमारे अंदर उसने शक्ति दी है, क्योंकि जगदम्बा के अंदर इतनी शक्ति मम्मा ने योग से और बाबा से लेकर के योग में इतनी शक्ति अंदर में भरी। आपको मम्मा का प्रसंग पता ही है कि जब नेगेटिव या विरोधी पार्टी आती थी तो मम्मा को देखते ही शांत हो जाती। मम्मा ने भी बोला कुछ नहीं है, लेकिन मम्मा के दर्शन करने से ही शांत मान। और उसके बाद जब मम्मा उनको समझाती थी तो इतना अंदर में वो शांत शीतल होकर के और सहज चले जाते। तो ये प्रसंग क्या है?
मना उनकी आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर, चाहे वो क्रोध हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी है ये अहंकार, अहंकार वश जब आते थे, तो ये कौन सा स्वरूप था मम्मा का? चंद्र घंटा का ही स्वरूप था। मम्मा के सामने आते ही सब शीतल, शांत, माना शीतलता। और फिर मम्मा का जो समझाना है सरस्वती के रूप में, समझ देना है, उससे भी वो शांत, और कितना उनको समझ आ जाता है। तो ये मम्मा का जो स्वरूप है, ये चंद्र घंटा का ही तो स्वरूप है, कि कैसे आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों के अंदर जो उनके विकारों की आग लगी हुई है, वो एक दर्शन मात्र से, सिर्फ एक, बस एक दृष्टि पाकर के ही वो शांत हो जाए। और जो मुख से ज्ञान सुनाए सरस्वती ज्ञान वीणा से, उससे वो समझ जाए और उनके उनको उनका मन शीतल हो जाए। तो ये जो प्रैक्टिकल में मम्मा ने प्रैक्टिकल में किया, कि कैसे चंद्रघंटा बन करके, जब माँ चंद्रघंटा देवी के रूप में लोगों के मन को इतनी शीतलता प्रदान की और लोगों को इतने ज्ञान की समझ दी। परमात्मा ने तो सुनाया ही, पूरा ज्ञान बरसाया ही, लेकिन मम्मा ने सरलीकरण करके कैसे बड़ी बड़ी परिस्थितियों में कैसे उसको सहज क्रॉस किया और वो परिस्थितियों को शांत किया, शीतल किया। तो ये चंद्रघंटा देवी का ही स्वरूप है, मैं जहां तक समझती हूँ। अब बात हमारी आती है, और वर्तमान समय हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे, देवियां कोई अलग से नहीं है, तुम्हारा ही दैवी स्वरूप है। मम्मा तो है ही सही, लेकिन तुम्हें भी देवियों का साक्षात्कार कराना है। तो यहाँ पर जब हम ज्ञान के आधार पर परमात्मा से शक्ति लेकर के, क्योंकि जितनी भी देवियां हैं सभी शिव शक्ति है, शिव से निकली हुई शक्ति है। शीतला देवी भी परमात्मा शिव ने ही शीतलता प्रदान की है हमारे अंदर, हमको शीतला देवी बना करके खड़ा किया है। ज्ञान का कलश इसीलिए तो रखा है ना। क्यों रखा है? क्योंकि माताओं बहनों के अंदर वो पावर है कि कितनी भी विकारों की आग को वो अपनी शीतलता और अपनी शांति और अपनी शक्ति से सहज ही ठंडा कर देती। और मैंने, जब मैं सुनती हूँ माताएं बहनें, वो आपको याद है ना शीतला देवी का, उनको उनकी पूजा पता है आपको? ठंडा ठंडा करती, ठंडा खाती है, ठंडा खिलाती है, मना दिमाग को ठंडा करने के लिए। तो ये शीतला देवी कोई पर्टिकुलर, कोई अलग से कोई वो देवी नहीं है। हमारे अंदर की शीतलता का गुण, अर्थात शांति का इतना गुण, इतना पक्का रहे कि कोई कैसा भी व्यक्ति आवे, वो क्रोध से जला हुआ विकारों वाला ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए। हम उसको ऐसा ज्ञान सुनाएं, उसको ऐसी समझ दे कि सहज ही वो अपने मन में उसको बहुत शीतलता और ठंडक प्रदान। तो चंद्रघंटा देवी की तपस्या क्या है? तपस्या ही उसकी यही है कि कैसे हम सभी को, जो वर्तमान समय लोग परिस्थितियों में इतने फंसे हुए हैं, और परिस्थितियां आती ही विकारों के कारण, ये जब विकार अति में पहुंच जाते हैं, तो ये परिस्थितियों में कितना व्यक्ति अशांत, परेशान हो जाता है, और विकृतियां इतना हावी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत शांत और शीतलता और मम्मा के इस चंद्रघंटा स्वरूप को याद कर, अपनी स्थिति में स्थित होकर, कि मैं हूं ही माँ जगदम्बा का स्वरूप, क्योंकि माँ जगदम्बा में ही शीतला देवी समाई हुई है, सरस्वती देवी समाई हुई, और सारी 9 देवियां समाई हुई। तो उस स्वरूप में स्थित होकर के, परमात्मा से लाइट माइट लेकर के, मुझे उनको लाइट माइट की किरणें, अर्थात शांति की शक्ति से उस परिस्थिति को सहज ही स्टॉप करना है, या उस परिस्थिति को ठंडा कर देना है। या जो भी सामने व्यक्ति आता है, मनुष्य आत्माएं आती हैं या भक्तगण आते हैं,
उनको भी शीतलता प्रदान करना, ये वर्तमान समय चल रहा है। ये जो भक्ति की बयार चल रही है, देवियों के पास व्यक्ति अशांत होकर के जाता है और वहां से बहुत शांति लेकर के आता है, क्योंकि देवी के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा है, शांति की शक्ति इतनी है कि वो सहज ही शांत कर देती है, सहज ही मन को ठंडक देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, परमात्मा ने जो हमें कार्य दिया है कि तुम्हें भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती, मम्मा को तो देती थी, लेकिन अकेली मम्मा, चलो अभी तो वर्तमान समय मम्मा है नहीं, लेकिन फिर भी मम्मा के स्वरूप का इतना गायन पूजन है, और बाबा ने हमें भी जिम्मेवारी दी है कि तुम्हें भी साक्षात्कार कराना है, साक्षात्कार कराना है, अर्थात भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो जब हम अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और हमारे सामने कोई भी भक्त आते हैं अपनी परेशानी लेकर के, और हम अपनी उस स्थिति में स्थित होकर के और उन्हें बहुत लाइट माइट का वाइब्रेशन दे करके, शांति की शक्ति दे करके, और जब हम उनको शांत करते हैं या उनके मन को हम ज्ञान के पॉइंट सुना करके और उनको बहुत समाधान मिलता है, उनके दिल को ठंडक मिलती है, तो उस समय हमारा स्वरूप वास्तव में चंद्रघंटा का ही होता है, और हमें यही स्वरूप धारण करके और सामने वाले की मनोकामनाएं या भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना है। तो आज का जो स्वरूप है और चंद्रघंटा का, उसमें विशेष सारा दिन, तो सारा दिन तो निकल ही गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको समझे तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है। हमें प्रतिदिन अमृत वेले से लेकर के रात तक, और आप देखेंगे कि जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं, सामने की परिस्थितियां माना सामने से, और ये परिस्थितियां और ये समस्याएं सारी विकृतियों के कारण ही आती हैं। सामने वाले के अंदर कोई ना कोई विकृति ही होती है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो अहंकार ही क्यों ना हो। तो उस ऐसी स्थिति में अगर हम अपने इस स्वरूप को याद करके और उस सामने वाले को ट्रीट करते हैं या उससे बात करते हैं कि मैं हूं ही चंद्रघंटा देवी, मेरे अंदर शीतलता भी है और ज्ञान की समझ भी है, और सामने वाले को जब हम समझाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत असर पड़ता है, और सामने वाला भी बहुत खुश होकर के कहते हैं इसका दिमाग, और वो कई भाई बहने कहते हैं कि दीदी हम बिल्कुल शांत हो गए, शीतल हो गए, ठंडे हो, मैंने हमारे अंदर इतना चल रहा था, इतनी इतना क्रोध आ रहा था इस परिस्थिति में, लेकिन आपने समझाया तो हमको बहुत शांत लग रहा है, बहुत ठंडा हो गया हमारा दिमाग। तो ये कब होगा? जब हम अपने इस स्वरूप में रह करके और फिर हम सामने वाले को ट्रीट करेंगे। तो वास्तव में नौ दुर्गा का जो स्वरूप है, ये 9 गुण और 9 शक्तियों का ही है, और विशेष जो हमारी आत्मा के जो सप्त गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी आत्मा के जो सप्त गुण हैं, इन गुणों जो मेरे अंदर हैं, इन गुणों में स्थित होकर के, और विशेष जो अष्ट शक्तियां हैं, ये अष्ट शक्तियां, ये देवियों का जो अभी गायन है, अष्ट शक्ति धारी देवी, तो ये सारी अष्ट शक्तियां हमें परमात्मा से लेकर के और अपने अंदर धारण करके, और फिर अगर हम सामने प्रैक्टिकल में उन शक्तियों का, उन गुणों का यूज करते हैं, तो वो जो स्वरूप, वो दैवी स्वरूप का ही होता है। तो हमको तो ये पता ही है कि हम देवियां कोई अलग से परम नाम से, कोई अलग से एक्स्ट्रा में उतर के देवियां नहीं आती हैं, बल्कि जितना हम दैवी गुणों को और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं और प्रैक्टिकल में उसको अप्लाई करते हैं, और खास परिस्थितियों में जब हम अप्लाई करते हैं, तो हमारा स्वरूप वास्तव में वो देवी का ही स्वरूप होता है। और अभी नवरात्रि में तो परमात्मा ने जो हमें कार्य दिया है कि तुम्हें भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, तो वो भी हमें कार्य करना ही है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती तो हमारे सामने एक सैंपल है ही सही, और सिर्फ एक मातेश्वरी जगदम्बा ही नहीं, बल्कि जो हमारी दादियां थी, सभी दैवी स्वरूपा थी, और सबके अंदर, चाहे आप दादी प्रकाश मणि जी को देख लीजिए,
उनको तो देखने से ही कितनी शांति और शीतलता मिलती है। हमारी दादी जानकी जी को देख लीजिए, गुलजार दादी को देख लीजिए, गुलजार दादी को देखते ही कितनी शांति शक्ति हमको अनुभव होती है। तो जितनी भी दादियां हैं सभी दैवी स्वरूपा हैं, और सभी चंद्रघंटा की इस स्वरूप से सभी को पालना दिया हुआ है उन्होंने, और उसका अनुभव कराया हुआ है। और कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, अगर हम इनकी गहराई में जाएंगे तो बहुत हमको मिलेगा कि कैसे इन्होंने उस स्वरूप को प्रत्यक्ष किया। तो जैसे दीदी दादियों ने और मम्मा ने जगदम्बा बन करके पालना दी, और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बन करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की, मन को मन को शीतलता प्रदान किया, सभी को ज्ञान की समझ दी सरल सरल शब्दों में, तो वो ही पुरुषार्थ हमें भी करना है। तो हमें भी अपने उस स्वरूप को बार बार प्रैक्टिस में लाना है, बार बार धारण करना है। तो अभी हम सभी इसी स्वरूप में स्थित होकर के और भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अभी हम थोड़ा सा योग करेंगे। जहां पर भी जो भी सुन रहा है सभी उस स्वरूप में अनुभव कराने के लिए और अनुभव करने के लिए भी हम बैठ जाएं। चारों तरफ से मन के संकल्पों को समेट कर अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करें और अपने आप को सप्त गुणी स्वरूप में स्थित करें। महसूस करें कि मैं आत्मा अपने सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूं। सप्त गुणों की किरणों के वाइब्रेशन फैला रहे। महसूस करें कि मेरे अंदर से सप्त गुणों की लाइट निकलकर चारों एक बहुत सुंदर आभा मंडल निर्मित कर रहे हैं। महसूस कीजिए मेरे चारों ओर एक लाइट का कार और बहुत सुंदर आभा मंडल निर्मित है, और धीरे धीरे मेरा पूरा स्वरूप एक दैवी स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। अपने आप को एक दैवी स्वरूप में देखिए। बहुत सुंदर स्वरूप। अपने आप को महसूस कीजिए। ये सप्त गुण और अष्ट शक्तियां ही मेरे सच्चे सच्चे अलंकार। आठों शक्तियां मेरे शस्त्र हैं जो मुझ आत्मा में निहित है। मुझ आत्मा से पावरफुल लाइट माइट की किरणें निकल निकल कर चारों ओर बिखर रही, और मैं बहुत सुंदर एक दैवी स्वरूप में विराजमान। अब मैं इस दैवी स्वरूप में अपने आराध्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव का आह्वान करती और ये महसूस कर रही कि मैं शिव शक्ति, वो परमात्मा शिव जिसने मुझे शक्ति प्रदान की, वो ज्ञान सूर्य परमधाम से
नीचे आकर मेरे सिर के 4 फीट ऊपर विराजमान हो गए। उनकी छत्र छाया के नीचे मैं शिव शक्ति स्वरूप में विराजमान। परमात्मा से लाइट माइट की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही और मेरे से चारों ओर फैल रही। मैं शिव शक्ति के रूप में देख रही। शिव भी मेरे साथ है और मैं शक्ति। अब मैं अपने इस दैवी स्वरूप में स्थित उड़ चली आकाश मार्ग में। आकाश मार्ग से होती हुई मैं पहुंच जाती हूँ मंदिरों में। पहुंच जाइए, देखिए मंदिरों में कितनी भीड़ लगी हुई। नुमा शाम भक्तगण आरती की थाली ले लेकर चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे मां मुझे दर्शन दो, हे मां हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। और मैं अपने दैवी स्वरूप पंडाल में चली जाती हूँ जहां देवी की मूर्ति विराजमान है। मैं जाकर के उस मूर्ति में समा जाती हूँ और जो भक्तों की लाइन लगी हुई, इतनी भीड़ है, उनको मैं शांति शक्ति की किरणें बरसा रही हूं उनके ऊपर। महसूस कीजिए, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। आज भक्तों को अनुभव हो रहा है कि जैसे हमारी आराध्य देवी मां ने हमारी सुन ली है और हमारे मन को बहुत शांति, बहुत शीतलता प्रदान कर रही है। जो भक्त परेशान है, जो भक्त अशांत है, उनकी सारी परेशानी दूर हो रही, उनके मन को शांति मिल रही। महसूस कीजिए, मैं अपने दैवी स्वरूप से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही। अब मैं धीरे धीरे अपने दैवी स्वरूप में स्थित पुनः आकाश मार्ग से होती हुई आकाश में स्थित हो नीचे पूरे विश्व को देख रही। जो विकारों की अग्नि से जल रहे हैं लोग, उनके ऊपर शांति शीतलता की किरणों के छींटे लगा रहे। शांति शीतलता की बरसात कर रही। मेरे नैनों से, मेरे हाथों से, मेरे आंखों से निरंतर लाइट माइट की सकाश मनुष्य आत्माओं को मिल रही, भक्त आत्माओं को मिल रही है। विकारों की तपत बुझ रही है। मनुष्य आत्माओं का मन शांत, शीतल, ठंडा हो रहा। बरसात कीजिए अपने दैवी स्वरूप में स्थित होकर। शिव बाबा मेरे साथ है, मैं शिव शक्ति। विकारों की अग्नि को खत्म कर रही, अपनी शीतलता की किरणों से सभी के मन को शीतल प्रदान कर रही। मैं अपना दैवी स्वरूप लाइट माइट की किरणों की बरसात कर रही, शक्तियों की बरसात कर रही, निर्बल को बल दे रही। कमजोर आत्माएं जिनको जो चाहिए वो मुझसे मिल रहा है,
महसूस कीजिए। चारों ओर लाइट वाइट की किरणें बिखेरते, और मैं धीरे धीरे अपने दैवी स्वरूप में स्थित हूं। नीचे की ओर आ रही, अपने स्थूल शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए पुनः तैयार हो गई। अभी भी मुझे अपना वही स्वरूप अनुभव हो रहा है। मैं आज से 9 दिन तक, 3 दिन बीत गए, आगे के जो भी दिन है उनमें अपने दैवी स्वरूप से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती रहूं, ये मैं संकल्प करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत अच्छा आज आपने एक्सप्लेन किया। मम्मा और दादियां बिल्कुल नजरों एकदम सामने आ गई। थैंक यू सो मच दीदी का। ओम शांति। दीदी आपसे एक प्रश्न जरूर था कि हाँ जैसे जी। 9 देवी जब होती हैं तो कन्याओं का पूजन करती हैं माताएं। उनकी पूजा करने से भी उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो उसमें हाँ, क्योंकि कन्याएं छोटी होती हैं, बाल रूप में होती हैं, तो वो देवियों का रूप मानी जाती हैं, तो क्यों? एक्चुअली कन्या जो है, कन्या का जो स्वरूप होता है छोटी बाल रूप में, देखिए आपने देखा होगा छोटी छोटी कन्याओं का ही पूजन होता है। कन्याओं का दिल बहुत